क्या वो राज थे जिन पर अमल पैरा होकर बिल गेट दुनिया के कामयाब इंसान बने? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। मेरा नाम है एसएन और आप देख रहे हैं माय टॉप स्टेप चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिल गेट्स की कामयाबी का सफर कोई और दौलत से मालामाल कहानी नहीं थी। 1955 में पैदा हुए विलियम हेनरी गेट्स एक काफ़ी अमीर घराने में सियाटल वाशिंगटन में पैदा हुए और वहीं परवरिश पाई। इनके वालिद बिल एच गेट्स एक वकील और वालदा मैरी मैक्सवेल गेट्स कई कंपनियों की डायरेक्टर थीं, जिनमें फर्स्ट इंटरस्टेट बैंकोर, यूएस वेस्ट इनकॉर्पोरेशन और सेटल टेलीविजन स्टेशन शामिल हैं। बिल गेट्स को कम उम्री में ही कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का शौक पैदा हो गया। वो एक ज़हीन तलबा इल्म था जिसने तलीमी ख़ास तौर पर रियाजी के सब्जेक्ट में मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 1975 में इसने अपने साथी पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी और दुनिया के मशहूर अरबपति लोगों की फहरिस्त में अपना शुमार कर लिया। 13 साल बिल गेट्स का दाखिला लेक्साइड प्रेप स्कूल में हुआ, जहां इसने अपना पहला प्रोग्राम लिखा। 8वीं जमात में रहते हुए इसने बेसिक में जनरल इलेक्ट्रिक सिस्टम को प्रोग्राम करने में दिलचस्पी पैदा कर ली। बिल गेट्स क्लास से ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करता था और अपने प्रोग्रामिंग सिस्टम में मसरूफ़ रहता था, और इसी वजह से बिल गेट्स ने अपना पहला प्रोग्राम जनरल इलेक्ट्रिक मशीन में बना लिया। बिल गेट्स ने पॉल एलन से स्कूल में मुलाकात की, जहां इन्होंने कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले पीडीपी सिस्टम में खामियां तलाश करने के लिए मिलकर काम किया। जब पूरा स्कूल बिल गेट्स की प्रोग्रामिंग की महारतों से वाकिफ हो गया तो इससे स्कूल में बिल गेट्स की काफ़ी हलचल मच गई। 17 साल बिल गेट्स ने इंटेल 8008 प्रोसेसर पर मबनी ट्रैफिक काउंटर बनाने के लिए पॉल के साथ ट्रैफ ओ डाटा के नाम से एक मंसूबा शुरू किया। 1973 में बिल गेट्स ने नेशनल मेरिट स्कॉलर के तौर पर ग्रेजुएट किया और अगले मौसम ख़िज़ा में हार्वर्ड कॉलेज में दाखिला लिया। ताहम बिल गेट्स हार्वर्ड की तालीम के बारे में कुछ ज़्यादा पुरजोश नहीं थे। वो सिर्फ कंप्यूटर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करते थे। 1974 में बिल गेट्स ने हनीवेल में पॉल के साथ मिलकर बिजनेस पार्टनरशिप के लिए शमूलियत इख्तियार की और 1975 में इंटेल 8080 सीपीयू पर मबनी MITS अल्टायर 8800 को जारी किया। बिल गेट्स और पॉल ने इसे अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी का पहला कदम समझा। 1976 में बिल गेट्स और पॉल ने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को रजिस्टर करके इसका इफ्तिताह किया। 1980 में IBM कंपनी ने नए IBM कंप्यूटर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से राब्ता किया। IBM कंपनी चाहती थी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की शराकत दारी कबूल करे ताकि इन्हें अपने बिजनेस में पहले से ज़्यादा मुनाफा हो सके। बिल गेट और पॉल ने इनके इस शराकती प्रोग्राम को कबूल किया और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को IBM कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हुए बहुत सा पैसा कमाया। इस मंसूबे से कंप्यूटर की सनतों में इजाफा हुआ, जिससे बिल गेट और पॉल का नाम कंप्यूटर की दुनिया में चमकने लगा। 1981 में IBM कंपनी की तंजीम नौ की गई, जिसमें बिल गेट्स को सदर और बोर्ड के चेयरमैन बनने का खिताब मिल गया। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो का पहला वर्जन लॉन्च किया। इसी साल IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से दरख्वास्त की कि वो अपने कंप्यूटर के लिए OS/2 नामी एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करें। अगरचे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस OS/2 ऑपरेटिंग सिस्टम की तैयारी जारी रखी, लेकिन विंडो सॉफ्टवेयर की फ़रोख्त को भी बरकरार रखा, जो कि OS/2 के साथ बराह रास्त मुकाबले में थी। जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1990 की दहाई में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कई वर्जन लॉन्च किए तो उन्होंने दुनिया के पर्सनल कंप्यूटर के 90% से ज़ायद मार्केट शेयर्स पर कब्जा कर लिया। मुस्तकबिल में माइक्रोसॉफ्ट की IBM के साथ शराकत दारी तख्लीकी इख्तलाफात की वजह से बिगड़ गई, ताहम तब से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक तारीख रकम की। जब बिल गेट और पॉल ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया तो हर डेस्कटॉप पर और हर घर के कंप्यूटर में इनका सॉफ्टवेयर नज़र आने लगा। आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और कई दीगर कंपनियों की वजह से ये विंडो वर्जन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक हकीकत बन गया और माशरे की ज़ाती टेक्नोलॉजी का एक अहम जुज़ नज़र आने लगा। और ये सफ़र यहीं तक ख़त्म नहीं होता। बिल गेट्स की कामयाबी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी के मंसूबे तक महदूद नहीं है। एक इंसान दोस्त होने की वजह से इसे पूरी दुनिया में बेपनाह पहचान और कामयाबी मिली है। 1994 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में अपने कुछ शेयर बेचकर अपनी एक फलाई वेलफेयर
ولیم ایچ گیٹس کا آغاز کیا اور اسی آغاز کے تحت بل گیٹس نے انسانی ہمدردی کے لیے خود کو پرجوش کیا۔ 2000 میں مائکروسافٹ نے اپنا ونڈو 95 لانچ کیا اور اسی سال بل گیٹس نے ایک اور فلائی بل اینڈ ملنڈا فاؤنڈیشن اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر قائم کی۔ 2001 میں بل گیٹس اسٹیو بالمر کے CEO کا کردار سنبھالنے کے بعد وہ مائکروسافٹ کمپنی کے چیف سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ بن گئے۔ 2008 میں جب مائکروسافٹ نے ایکس باکس لانچ کیا تو بل گیٹس نے کمپنی میں اپنی روزانہ کی روٹین کے کام چھوڑ کر مسلسل فلاحی کام کرنے کا ارادہ بنا۔ 2010 میں بل گیٹس، ان کی اہلیہ ملنڈا گیٹس اور وارن بوفیٹ نے مجموعی طور پر دی گیونگ پلیج کا آغاز کیا۔ یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی طرف سے اپنی زیادہ تر دولت انسانیت کے لیے وقف کرنے کا ایک عہد تھا۔ آج تک بل گیٹس مختلف فلاحی اور سماجی منصوبوں میں شامل ہے۔ دنیا کا خود مختار ارب پتی اس بات کی ایک حقیقی مثال ہے کہ کس طرح کامیاب ہونے کا راستہ نہ صرف ایک کامیاب کاروباری منصوبے سے شروع ہوتا ہے بلکہ ہمدردی اور انسانیت کے ساتھ بھی ہے۔ 2014 میں بل گیٹس نے باضابطہ طور پر چیئرمین کا عہدہ چھوڑ دیا، تاہم وہ بورڈ پر برقرار رہے اور آج ٹیکنالوجی کے مشیر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اب بل گیٹ کا زیادہ تر وقت انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں اور کمیونٹی پروجیکٹس میں حصہ لینے میں گزرتا ہے۔ بل گیٹس نے متحدہ فاؤنڈیشنز کو مشترکہ طور پر قائم کیا، جس کی موت پر اس کی دولت کا 80% سے زیادہ حصہ گیونگ پلیج چیریٹی کے لیے گروی رکھا گیا ہے۔ 2015 سے 2018 تک بل گیٹس نے پولیو کے خاتمے کے لیے $5.5 بلین وقف کیے۔ بل گیٹس کی کامیابی کی کہانی ایک خیال اور زوال کے وقت میں امیدیں نہ کھونے کی ضمانت کے ساتھ شروع ہوئی۔ آج بل گیٹس دنیا کی اکثریت کے لیے ایک الہام بنے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اس کی کامیاب کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ نے بل گیٹس کی کہانی سے کچھ سیکھا ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔